गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम बेसिक जानकारी को आगे बढ़ाते हुए आगे बढ़ते हैं, तो शुरू करते हैं। इस सवाल में हमें देखना है कि जिस वस्तु को पकड़े रखना मुश्किल है उस पर सही का चिन्ह लगाना है। तो जिसको हम हाथ में ज़्यादा देर तक नहीं पकड़ रख के नहीं सकते, यानी हाथ थक जाता है, उस पर चिन्ह लगाना, यानी मुश्किल है ज़्यादा देर तक हाथ में रखना। तो उसमें किस में ज़्यादा देर तक नहीं पकड़ सकते? वाटरमेलन, वो खरबूजा को, है ना, मस्क मेलन। ये मैंगो है। मैंगो तो छोटा होता है, हाथ में आसानी से पकड़ आ जाता है, इसलिए ये हो गया। तो यहाँ पे ये मस्क मेलन पे टिक लगा देंगे, ठीक है, क्योंकि ये भारी है। इसमें हाथ में एक में तो किताब है और एक दूसरे में रबड़ है। तो बताओ कौन से हाथ में किस चीज़ को रखना आसान है और किसको कठिन है? किताब को रखना कठिन है ना, ज़्यादा देर तक हाथ में रखना, क्योंकि हाथ थक जाएगा, इसलिए जो मुश्किल है उसी पे टिक लगाना है। अब ये सबसे कम वजन वाले जानवर पे गोल घेरा बनाइए। कम वजन किस में होगा? इस चित्र में देखिए, हाथी है और कुत्ता है और एक गिलहरी है। तो जो ज़्यादा बड़ा होगा उसमें ज़्यादा वजन होगा। तो सबसे बड़ा ये हाथी तो होता ही है, वैसे भी बहुत वजन होता है इसमें। तो पर कुत्ता है, तो वो छोटा सबसे गिलहरी है। तो सबसे कम वजन किस में होगा? गिलहरी। तो गिलहरी को क्या करना है? गोल घेरे में बंद करना है। ये देखिए, ओके। ऐसे ही इधर ये सवाल में देखिए, ये मोर है, पिकॉक, ये चिड़िया है छोटी सी, और ये बड़ी वाली ये गिलहरी। तो सबसे कम वजन किस में होगा? इस चिड़िया में। अब सबसे अधिक वजन वाली वस्तु पे बॉक्स का चिन्ह बनाना है। सबसे अधिक वजन किस में होगा? जो बड़ी होगी, है ना। ये क्या है? पेंसिल है। और ये आम है, ये कुर्सी है, तो बड़ा होती है कुर्सी, तो इसमें ज़्यादा वजन होगा। तो इस पे ये बॉक्स वाला चिन्ह लगाना है ना, ऐसे बॉक्स बनाना है। ऐसे ये बैग, ये किताब और शॉर्पनर। तो सबसे ज़्यादा वजन बैग में ही होगा, क्योंकि किताब और ये सब चीज़ें बैग में के अंदर ही आ जाती है, तो बैग ही बड़ा होता है। हम देखिए नीचे, जो चित्र उचित नहीं लग रहा उस पे गोल घेरा बनाइए, यानी जो चित्र सही नहीं हो सकता। बंदर के ऊपर गिलहरी हो सकती है, वो हो सकती है क्योंकि गिलहरी छोटी सी होती है। ऐसे हाथी के ऊपर बंदर बैठ सकता है, क्योंकि हाथी के ऊपर बंदर बैठ जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर बंदर गिलहरी के ऊपर बैठ जाएगा, ये आसान नहीं है, क्योंकि ये छोटी सी होती है, तो बैठ जाएगी तो ये मर जाएगी नीचे दब के, है ना। इसलिए इस गलत है, तो इसको गोल घेरे में बंद करना है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, आओ करें। मोतियों की माला है, और एक मोती में कितने मोती, एक माला में कितने मोती आने चाहिए? 10। तो 10 मोतियों की एक एक माला होती है। तो कह रहा है कि इन मोतियों से 10-10 मोतियों की रिक्त स्थान माला बनेगी, यानी कितनी माला बनेगी? तो देखो, 1 2 3 4 5 6 मोती तो लगे हुए हैं, और 4 और लगाने हैं। 6 के बाद 7 8 9 10, तो इससे एक ही माला बनेगी ना। तो इसमें आएगा एक माला बनेगी। इसमें कितने मोती हैं? एक में 10 आ जाएंगे, तो सारे मोती गिन लेते हैं एक बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी इस 10 से तो एक माला बन जाएगी, और 10 के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इससे दूसरी माला बन जाएगी। तो कितनी माला बनी?
दो माला बनेगी। ठीक है। ठीक है। अब ये सवाल देखिए, बड़ी संख्या के नीचे सही का चिन्ह लगाइए। यानी जो बड़ी संख्या है उसके नीचे जो गोला बना हुआ है उसमें सही का चिन्ह लगाना है। तो ये 16 है और ये कितना है 11। तो बड़ी संख्या कौन सी है? बड़ी संख्या 16, क्योंकि 16 तो 11 के बाद में आता है तो बड़ी होगी। चाहे गिन के देख लो 11 के बाद, जैसे 11, 12, 13, 14, 15 और 16। तो 16 बाद में आए, जो बाद में आती है वो बड़ी संख्या। या फिर ऐसा देख लो, इसमें दाई अंक 1, इधर भी 1, दोनों में सेम है। इसको हटा देंगे तो क्या रहा, इधर 6 रहा और इधर 1 रहा। तो बड़ा संख्या 6 होती है, इसलिए यही बड़ी होगी। तो बड़ी के नीचे जो गोलक चिन्ह है उसमें राइट का चिन्ह लगाना है। ठीक है। इधर 10 और 13 है, तो बड़ी संख्या कौन सी हुई? 10 और 13 में से बड़ा कौन सा हुआ? 13। ठीक है, 13 बड़ी हुई। ये 12 है और ये 15 है। अब इनमें बड़ी संख्या कौन सी होगी? 15 बड़ी होगी। अब देखिए, छोटी संख्या के नीचे बने गोल घेरे में पीला रंग भरिए। जो छोटी होती है ना उसके नीचे जो गोला है उसमें पीला रंग भरना है ना। तो इसमें एक तरफ तो है 18 और दूसरी तरफ है 11। तो छोटी संख्या कौन सी हुई? 11, क्योंकि 18 तो बड़ी है। बड़ी छोटा कैसे चल पहले बताया, जैसे दोनों में दाई अंक समान है। ठीक है, तो इकाई अंक देखेंगे केवल, ये 8 है इधर और इधर 1 है। तो छोटा 1 हुआ का 8 हुआ? 1 हुआ। तो ये छोटी होगी। तो इसमें पीला कलर भरना है। कौन सा भरना है? पीला। इसमें पीला कलर भरना है। ऐसे ही इसमें छोटी संख्या कौन सी है? ये 19 और ये 13, 1 1 दोनों घट के मान लो। तो ये 9 और इधर 3, तो 9 बड़ा और 3 छोटा होता है, इसलिए ये छोटी हुई। या 19 और 13 में 13 ही छोटा होता है, इसलिए इसमें पीला रंग भरेंगे। इसमें देखो 12 और 16, तो छोटा 12 होता है, इसलिए इसमें पीला रंग भरेंगे, है ना। अब देखो, सबसे बड़ी संख्या के नीचे सही का चिन्ह लगाइए। इनमें बड़ी संख्या कौन सी है? इनमें से तीनों में से इधर 16 है, ये 18 है और ये 15 है। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी इनमें से? 18। तो इस पे ये राइट का चिन्ह लगाना है। ऐसे ये 10, 17 और 19, तो बड़ी संख्या कौन सी है? 19। तो राइट का चिन्ह। और ऐसे ही ये सवाल है, सबसे छोटी संख्या के नीचे सही का चिन्ह लगाने हैं। अब हमें छोटी संख्या कौन सी है इनमें के? 11, 18 और 15 में से 11 छोटी होती है ना, तो इसलिए इस पर टिक लगाना है। अब की बार छोटी पर टिक लगाना है। 18, 13 और 19, छोटा कौन सा हुआ? 13। चलिए आगे देखते हैं। आइए 31 से आगे की संख्या लिखिए। यानी संख्या बनानी है 31 से आगे। और वैसे एक बंडल में कितने होते हैं? 10 होते हैं। बंडल बनाते कोई चीज़ को, वस्तु का, तो 10 बनाते हैं। 10 को कहते हैं दाई। क्या बोलते हैं? दाई। तो दाई के अंक कितने हो गए? इसमें कितने बंडल है? 3 बंडल है, तो 3 दाई हो गए। 3 दाई को क्या बोलते हैं? 30, क्योंकि दाई होता है 10, तो 3 गुणा 10 यानी 30। और वैसे भी ये 10 और 10 ये और ये 10 कितने हो गए? 30, 10, 20, 30। 30 में फिर एक खुली तिली ले लेते हैं, कितने हुआ? 31। तो जो बंडल में है उसको दाई बोलते हैं और जो खुली तिलियाँ होती है उनको इकाई बोलते हैं। ठीक है। अब इधर 10, 20, 30, 30 के बाद 2 तिल्ली और जोड़ दो, 31, 32, तो 32। 10 इकाई, दाई, सैकड़ा, वो सॉरी ये दाई है पूरा। 10, 20, 30, 30 के आगे 3 और बढ़ना, 31, 32, 33, तो यहाँ क्या हो जाएगा? 33। ऐसे ही 10, 20, 30, 30 के बाद 4 और बढ़ना है,
31, 32, 33, 34। ऐसे 10, 20, 30। 30 के बाद में बोलना 31, 32, 33, 34, 35। तो ये हुआ 35। ऐसे ही है 10, 30 से आगे बोलना 31, 32, 33, 34, 35, 36। 6 तिल्लियाँ हैं। अगर 7 तिल्ली खुली लेंगे तो 30 तो पहले से है। 30 और 7 कितने हो गए? 37। ऐसे ही 30 तो पहले से हैं और 8 तिल्लियाँ हो गई तो कितने हो गए? 38। ये 30 पहले से है और 9 तिल्ली और मिला दिया तो कितने हो गए? 39। अब इधर देख रहे होंगे अगर 30 यहाँ तक हो जाता, 10, 20, 30 और 10 तिल्ली खुली लेते तो 30 और 10 कितने हो गए? वो भी 40 हो गए। पर जब 10 तिल्लियाँ हो जाती है तो उसको बंडल बना देते हैं। तो जैसे 10 तिल्लियों का खुली लिख दो चाहे एक बंडल बना दो, बात बराबर है। तो 10 तिल्लियों का एक बंडल हो ही जाता है। तो अब की बार नीचे 4 बंडल हो गए, इसलिए 10, 20, 30, 40। ठीक है। अब देखिए 40 तो ये हो गए, 10, 20, 30, 40 और एक तिल्ली और मिला दी 41। ये 40 है, 2 तिल्ली बनाई, 40 के बाद 41, 42। 40 और 3 43, 40 और 4 44, 40 और 5 तिल्ली 45, 40 और 6 तिल्ली 46, 40 और 7 47, 40 और 8 तिल्ली 48, 40 और 9 39 तिल्ली, 40 और 10 तिल्ली 50। वही 10 तिल्लियों का एक बंडल बना दिया तो एक बंडल और बन गया एक्स्ट्रा। पहले 4 थे, अब 5 बंडल हो गए। 1, 2, 3, 4, 5। तो 5 बंडलों में 50 हो जाते हैं। तो ऐसे ही ये संख्याओं का बनाना होता है। अब आगे देखिए, कुल मिलाकर यानी जोड़ करना है। इसमें देख रहे हैं बच्चा है और एक लड़की है और उनकी माँ है। वो कहीं बाज़ार से आ रहे हैं या मेले से आ रहे हैं तो उन्होंने गुब्बारा खरीदे। तो यहाँ पे लिख रहा है कि लड़की कह रही है, आकाश हमारे पास कितने गुब्बारे हैं? तो इस लड़की के पास कितने गुब्बारे हैं? 3 और लड़के के पास 3। तो दोनों के पास कितने गुब्बारे हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो 6 पे गुब्बारे हुए ना। तो ये लड़का बोल रहा है, दीदी हमारे पास 6 गुब्बारे हैं। ऐसे ही देखिए इधर कितने गुब्बारे हैं? 1, 2, 3, 4, 5। कितने गुब्बारे हैं? 5। और इधर कितने गुब्बारे हैं? 1, 2, 3, 4। ये 4 गुब्बारे। तो 5 गुब्बारे में 4 गुब्बारे और मिला दिए तो कितने गुब्बारे हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। कितने गुब्बारे हो गए? 9। ठीक है, 9 गुब्बारे हो गए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ऐसे देखो इधर कितने एप्पल है? 5 एप्पल। इसमें 3 एप्पल और मिला दिए, प्लस किया ना, 3 एप्पल। तो 5 एप्पल में 3 एप्पल और मिला दिए, कितने हो गए? 8 एप्पल। ठीक है, 8 से हुए। देख लो चाहे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो ये 8 है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। आगे देखिए, जो भारी है उस पे सही का चिन्ह लगाइए। भारी हो ये जो बड़ा होगा है ना, बड़ा तगड़ा होगा। तो ये खरगोश और गिलहरी, तो बड़ा कौन सा है? खरगोश। तो ये बड़ा होगा तो इस पे टिक लगाना है। इसमें गिलास है और एक घड़ा है, ये बर्तन है बड़ा। तो वजन कौन से में ज़्यादा वजन होगा? भारी, ये मटका। इसमें बड़ा कौन सा है? तरबूज है या फिर सीताफल? हाँ, ये प्रश्न है। जो हल्का है उस पर गोल घेरा लगाइए। ठीक है, गोल घेरा लगाना है किस में? जो हल्का है। हल्का कौन सा होगा? सीताफल।
ऐसे ही इसमें हल्का कौन सा होगा जिसमें कम सेब होंगे, तो इसमें कितने सेब हैं, 1 2 3 4 5 सेब, और इधर कितने 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 है, इधर 5 है, तो ये कम होंगे। इसमें कम कौन सा है, सेब, 2। और ये तरबूज ज़्यादा होते हैं। ठीक है, ठीक है। अब देखिए दिए गए पैटर्न को आगे बढ़ाइए। जैसे कैप है, टोपी जोकर वाली या फिर हैप्पी बर्थडे वाली, बॉल फिर टोपी, बॉल टोपी बॉल, फिर क्या आएगा, टोपी आएगी, फिर बॉल, फिर टॉपी। टोपी। इधर जैसे सर्किल, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, सर्किल ट्रायंगल, सर्किल ट्रायंगल, सर्किल ट्रायंगल, फिर क्या आएगा, सर्किल, फिर ट्रायंगल, सर्किल, सर्किल। ऐसे ही वो स्टार बैलून, स्टार बैलून, स्टार बैलून, फिर क्या आएगा, स्टार, स्टार, फिर क्या आएगा, बैलून, फिर स्टार, यूं। ठीक है। ठीक है। अब देखिए जिस डेयरी में सबसे ज़्यादा सेब है इस पर गोल घेरा लगाए। सबसे ज़्यादा डेयरी में सेब कौन से में, इसमें। और जिस डेयरी में सबसे कम है, सबसे कम कहाँ है, ये रे 5 सेब कम है सबसे, है ना। अरे सॉरी, इसमें किसका टिक लगाना है, ऐसा टिक लगाना है, ग्रीन, ऐसे। ठीक है। जिन डेयरियों में बराबर सेब है उनको चौकोर में बंद करना है। जैसे ये 7 है, 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे ही 7 का है, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये तो अलग अलग हो गए। ठीक है, ऐसे ही ये हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। जैसे हमने पहले वो 31 से आगे संख्या लिखी, सेम टू सेम ऐसे ही 40 वो 41 से 60 तक की संख्या एक गिन बनाना सीख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो देखिए जैसे ये तीलियाँ हैं 10 20 30 40, और एक तीली खुली 41, 40 और 2 तीली 42, 4 बंडल में 4 वो 40 हो गई और 3 खुली हो गई, तो कितने हो गए, 43, 40 और 4 44। ठीक है, ये 40 हो गई, 10 20 30 40, और ये 5, 1 2 3 4 5, तो हो गए 45, 10 20 30 40, 40 के बाद 41 42 43 44 45 46, ये 47 हो गए, 7 40 और 7 40 और 8 48 हो जाएंगे, 40 और 9 39, और लास्ट में ये इसका भी एक बंडल बन जाएगा 10 में। ओके, तो इसका एक बंडल बना दिया, तो कितने बंडल हो गए फिर बाद, 5, 1 2 3 4 5, एक बंडल में 10 होते तो 5 में कितने हो गए, 50। ऐसे 50 का ये बंडल हो गए, 10 10 के 5 बंडल 50, और एक 51, 50 और 2 52, 50 और 3 51 52 53, 50 और 4 51 52 53 54, 50 और 5 55, 50 और 6 56, ये 50 में 7 जोड़े तो हो गए 57, 50 में 8 तीलियाँ और जोड़ दी
58, 50 में 9 तिल्ली 59, 50 में 10 तिल्ली और मिलाई 60, 10 तिल्लियों का एक बंडल बन गया तो 6 बंडल हो गए, 1 2 3 4 5 6, तो 1 में 10 होते हैं तो 6 में कितने हो गए 60। सेम ऐसे ही बात वही है कि जो खुला होते हैं उसको इकाई मानते हैं, जो बंडल में उसको दाई। ठीक है, तो इधर कितने बंडल हैं 6 बंडल है, 1 2 3 4 5 6, एक बंडल में 10 होते हैं, 6 में कितने हो गए 60 हो गए। 60 के बाद एक तिल्ली खुली 61, 60 और 2 62, 60 और 3 63, 60 और 4 64, 60 और 5 65, 60 और 6 66, 60 और 7 67, 60 और 8 68, 60 और 9 तिल्ली मिलाया 69, 60 और 10 70, 10 बंडल का ये वो 10 तिल्ली हो गए, एक बंडल बन गया तो 7 बंडल हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, तो हो गए 70, 10 20 30 40 50 60 70। ऐसे ही 7 का बंडल और एक 73, 70 और 2 75, 70 और 3 73, 70 और 4 74, 70 और 5 75, 70 और 6 तिल्ली 76, 77 और 7 70 और 7 77, 70 और 8 78, 70 और 9 89, 70 और 8 10 और 70 और 10 80, हो गया 8 बंडल हो गए 80 हो गए। ऐसे ही 10 के तिल्लियों के बंडल बने हुए हैं, 8 बंडल है तो 80 हो गए, और एक ओपन तिल्ली 81, 80 और 2 82, 80 और 3 83, 80 और 4 84, 80 और 5 85, 80 6 86, 80 और 7 87, 80 और 8 88, 80 और 9 89, 80 और 9 80 और 10 90, फिर 90 और 9 91, 90 यानी 9 बंडल 2 तिल्ली खुली तो हो गए 92, 90 3 93, 90 4 94, 90 5 95, 90 6 96, 90 7 97, 90 8 98, 90 9 99, और 90 और 10 100। ये फिर एक बंडल बना दिया इसका तो वे 10 बंडल में 100 हो जाते हैं। अब देखते हैं दीपों का त्यौहार। दीपों का त्यौहार को क्या बोलते हैं? दिवाली, क्योंकि दिवाली पे दिए जलाते हैं, पटाखे चलाते हैं, घर सजाते हैं और फुलझड़ियाँ चलाते हैं, चकरी चलाते हैं और मिठाई लाते हैं बाज़ार से, नए कपड़े पहनते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है दिवाली के त्यौहार के अवसर पर आप दिए जलते हुए देखे होंगे। क्या दीपावली पर और क्या क्या करते हो? ये त्यौहार कैसे बनाते हैं? यहाँ पे 6 दिए घर के बाहर हैं और 2 दिए घर के अंदर जल रहे हैं। तो कुल कितने दिए जल रहे हैं? तो देखो 6 दिए तो बाहर जल रहे हैं, 2 दिए अंदर जल रहे हैं, तो 6 में 2 और जोड़ दो, कितने हो जाते हैं? 8 दिए। कैसे? 1 2 3 4 5 6, ये 6 दिए तो बाहर जल रहे हैं, 2 दिए अंदर जल रहे हैं, यानी 1 2, तो कितने हो गए? 8। देखो 8 हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये 8 दिए हो गए। ठीक है, तो इसे पढ़ेंगे 6 जोड़ 2 बराबर 8। ठीक है, अब देखो 5 चक्री और 3 चक्री मिलकर होती हैं कितनी चक्री? जैसे 5 चक्री हैं, 1 2 3 4 5, 5 चक्री हो गई और 3 चक्री और हो गई 1 2 3, टोटल चक्री कितनी हो गई? इन सबको एक साथ बोलेंगे तो कितनी हो गई? 1 2 3 4 5 6 7 8, तो कितनी चक्री हो जाती है? 8। ये 5 है और ये 3 है, तो 5 प्लस 3 कितने हो जाते हैं? 8। ठीक है,
ठीक है। आगे देखते हैं। ठीक जोड़ कीजिए। जैसे यहाँ पे लिख रहा है 4 + 3, यानी हाथ में ये कितनी उंगली है? 1 2 3 4। 4 है ना। हाँ। और ऐसे ही आपकी 3 फिंगर आप दो रख, 3 फिंगर। अब कितनी फिंगर हो गई टोटल? कितनी हो गई? 1 2 3 4 5 6। 3 लो, 3, ये 3 लेनी है और मेरी हो गई 4। अब कितनी हो गई टोटल? 3 4 5 6 7। 7 हो गई। तो 4 + 3 कितने हो जाते हैं? 7। ठीक है अंकित, देखो मैंने ऐसे जोड़ कर जैसे 4 उंगली ले ली और 3 उंगली ये ले ली, तो 4 और 3 उंगली कितनी हो जाते हैं? 7 उंगली हो जाती है। ठीक है, या फिर इनको लाइन से खींचते हैं, तो 4 है तो 4 लाइन खींच दिया और ये 3 है तो 3 लाइन खींच दिया, फिर उनको एक साथ बोल देते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, ऐसे ही इधर देखिए, आप भी जोड़ कीजिए। 4 + 5, तो कैसे करेंगे? पहले 4 लाइन लेते हैं, 1 2 3 4, फिर 5 लाइन, 1 2 3 4 5। सबको एक साथ बोल दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कितने हो गए? 9। तो 4 और 5 कितने होते हैं? 9। ऐसे ही देखो, 1 2 3 4 5 6 7 और 1 2 3 4 5। अब इसको एक साथ बोलते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो 5 + 7 + 5 कितने हो जाते हैं? 12। ऐसे ही 8 है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 7 है, 1 2 3 4 5 6 7। तो टोटल इनको गिनेंगे तो कितने हो जाएंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ऐसे ही 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 8 ले लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। एक साथ बोलेंगे 9, तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 17। तो 9 और 8 कितने हो जाते हैं? 17। ठीक है, ठीक है। अब देखिए दादी जी, अभी तक हमने जोड़ को आड़ा लिखा है। जैसे 3 + 3 कितने होते हैं? 6। इसे ऐसे भी खड़े भी लिख सकते हैं, जैसे 3 और नीचे 3 लिख दिया, तो 3 और 3 6 जोड़ दिया, यानी 3 लाइन ऐसे खींच दी और 3 अब पहले तो हमने ये ऐसी खींची थी आड़ी, अब ये सीधी खड़ी है। ठीक है, तो 3 और 3 कितने हो जाते हैं? 6, क्योंकि ये 3 है तो 3 लाइन खींची, 1 2 3, ये 3 है तो 3 लाइन खींची, 1 2 3 प्लस करना है यानी जोड़ करना है, तो एक साथ बोलेंगे 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 हो जाती है, यानी 3 और 3 6। ऐसे ही कितने मटके हैं? 3। और अब जैसे ही इसको किससे मिलान करेंगे? 1 2 3 है तो 3 किससे मिल रहा है? 1 + 2 3 होते हैं ना, तो इसको इससे मिलाएंगे। ये सीताफल कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9 कौन से में होगा? 5 और 4। ठीक है, ये किताब कितने हैं? 1 2 3 4 5। तो 5 कौन से होगा? 4 + 1, यानी इससे मिलेगा। ठीक है, देखिए मोती माला पर जोड़िए, मोती पर रंग भरिए और जोड़ कीजिए। पहली संख्या के बराबर मोतियों में रंग भरा और दूसरी संख्या के बराबर मोतियों में रंग भरिए। तो पहली संख्या के बराबर मोतियों में रंग भरिए। पहले मोतियों कितने रंग में भरा है? मोतियों में 6 मोतियों में रंग भरा हुआ है ना। हाँ। देखो 1 2 3 4 5 6। फिर कितने मोतियों में और रंग भरना है? 3 मोतियों में और भरना है ना। तो ये मोती खाली वैसे कितने? 1 2 3 4 मोती हैं, पर कितने मोतियों में कलर भरना है? 3 में। 1 2 3 इसमें भरना है, तो इसमें भरना है, इसमें भरना है और इसमें, ये नहीं भरना। ठीक है, तो 6 + 3 कितने हो जाते हैं? 9 मोती, यानी 9 मोतियों में कलर भरना है। ठीक है, सब में नहीं भरना। ऐसे ये 3 मोती, तो 3 मोतियों में पहले से कलर भरा हुआ है, फिर कितने मोतियों में और कलर भरना है? 4 में। तो देखो 1 2 3 ये 4,
इसमें नहीं भरना, ठीक है। तो कितने मोतियों भरेगा, टोटल कितने मोतियों रंग भर दिया, 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पे 7 आएगा, ठीक है। 3 और 4 कितने हो गए, 7। ऐसे एक मोती है, एक में कलर भरा हुआ है। फिर कितने मोतियों भरेंगे आगे 5 में, 1 2 3 4 और 5, तो टोटल कितने मोती हो गए, 1 2 3 4 5 6, तो 1 और 5 कितने हो गए, 6, ठीक है। अब देखिए, खेल खेल में जोड़ संख्या पट्टी से कीजिए। संख्या पट्टी है ये। पहले इस लड़की ने जंप लगाई कितनी, 4। कहाँ से, यहाँ से जंप लगाई, तो देखो 1 यहाँ हो गया, 2 यहाँ हो जाता है, 3 है ना, 4, तो 4 जंप लगाई, तो देखो 4 पे आई पहले तो, ठीक है। फिर कितनी जंप और लगाएगी, 2 जंप और लगाएगी, तो देखो 1 जंप तो यहाँ हो जाती है और 1 जंप यहाँ हो जाती है, होगी नहीं 2 जंप, तो 2 जंप यानी डायरेक्ट यहाँ पे आ गई। तो 4 और 2 कितने हो जाते हैं, 6, क्योंकि 4 पे तो थी, 1 और छलांग लगाई, 6 पे आ गई। 1 2 जंप लगा के, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ऐसे देखो 4 + 2 यानी 4 के बाद आगे 2 कदम बढ़ना है और 6 पर पहुंचना है। ये 4 तो ही, 2 और आगे बढ़ना है, 4 के बाद आगे 2 कदम बढ़ना है, तो 1 कदम तो ये हो गया, 1 कदम ये हो गया, 2 कदम, तो कितने पे पहुंच जाती है, 6 पे। ऐसे ये देखो, पहले कितने कदम बढ़ी है, 5 कदम चली, देखो 1 2 1 2, देखो सबसे पहले यहाँ 1 2 3 4 5, 5वें पे आई ना पहले, फिर 3 कदम और आगे बढ़ना है, तो देखो 1 2 और 3, तो यहाँ पे आ जाएगी ना, तो यहाँ पे कौन सा संख्या है, 8, तो 5 और 3 कितने होते हैं, 8, ठीक है। ऐसे देखो सबसे पहले इसने 6 कदम चल लिए, तो देखो 6 पे आ गई, ठीक है। 0 होता है इधर, तो 1 2 3 4 5 और 6 पे आई, फिर 3 और बढ़ना है, तो देखो 1 2 और 3, 1 2 3, तो यहाँ पे आ गई ना लास्ट, कितने पे आ गई, 9 पे आ गई ना, तो 6 + 3 कितने होते हैं, 9 होते हैं, ठीक है। अब ऐसा देखिए, बताओ कितने, इसमें कितने दिए जल रहे हैं इस ट्रे में, 1 2 3 4 5 6 जल रहे हैं ना, तो बताओ थाली में कितने दिए जल रहे हैं, 6 दिए रखे सकते हैं, है ना। इसमें और कितने दिए रख सकते हैं बताओ, 1 2 3 4 5 6 तो है ही, और देखो जैसे इसके पीछे 3 और रखें, इसके पीछे भी 3 और आ जाएंगे, यहाँ पे यहाँ पे है ना, ऐसे इसके पीछे भी ये और आ जाएंगे ना, 3 आ जाएंगे ना सबके पीछे, तो देखो 1 2 3 4 ये हो गए, 4 इसमें हो जाएंगे, कितने हो गए, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 12 दिया रख सकते हैं इस ट्रे में, ठीक है। ठीक है, नहीं आया समझ, जैसे इस ट्रे में आगे आगे कितने दिए रखे, 3 है, एक लाइन के एक के पीछे 3 रख दिए ना, 1 2 3, तो इसके पीछे भी 3 रख सकते हैं ना, और इसके पीछे भी 3 रख सकते हैं, तो सारे टोटल कितने दिए हो जाएंगे, 12, ठीक है। ये फिर ऐसे देख लो, ऐसे सवाल जैसे वर आयत हो गए, पहले यू गिन लो एक बार लाइन, और एक बार यू लाइन गिन लो, यू लाइन में कितने हैं 3, और इधर कितने हैं 4, तो 3 × 4 भी कर सकते हैं, कितना हो जाता है 12, ठीक है। ठीक है, ऐसे ये देखो, ये टेबल पे किताब रखी है, पहले ये देख लो कितनी किताबें आई यूँ, 1 2 3 4 है ना, और ऐसे कितनी किताब है, 1 2, तो 2 × 4 कितने हो जाते हैं 8, पैसे ये देख लो चाहे ये किताब के पीछे कितनी किताब रखी है, इसके पीछे 1 2 3 रखिए ना,
तो यहाँ के पीछे भी 3 रख सकते हैं ना, एक यहाँ और एक यहाँ। तो टोटल कितनी किताब हो जाएंगी? 1 2 3 4 5 6 7 8 8 हो जाएंगी ना। अब देखो करके देखिए, गणित की किताब है ये कह रहा है कि कितने रबड़ से आपकी गणित की पुस्तक पूरी ढक जाएगी, अनुमान लगाकर बताइए। जैसे ये किताब के ऊपर रबड़ रखे ना, रखे नहीं रखे? तो कितने रबड़ रखे? ऐसे लाइन ऐसे कितने रखे? 1 2 3 4 5 6 7 7 रखे हैं ना। और ऐसे कितने रखे हुए हैं? 1 2 3 1 2 3 4